परम पूजनीय संत श्री अमोही साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों, बीजक में कबीर साहिब की एक सूक्त है, करे विवेक सोई जन बंदा। बंदा कौन है? बंदा मतलब होता है भगत। ये पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाबी लोग ज्यादातर बंदे ही कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं विवेकी कौन है, बंदे कौन है? जो विवेक करता है। करे विवेक सोई जन बंदा। विवेक करने वाले को कबीर साहब बंदा कहते हैं, मान लेने वाले को नहीं। एक मानना होता है और एक जानना होता है। हम राम को मानते हैं किंतु राम को जानते नहीं। मानने की तो आलोचना कबीर साहब कहते हैं और जानने के लिए निर्देश देते हैं। कबीर साहब का सिद्धांत पारक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि कबीर साहब पदे पदे पारक की चर्चा करते। विवेक का अर्थ होता है परखना। विवेक और पारक पर्यायवाची शब्द है। कहीं पर विवेक कहा है तो कहीं पर पारक कहा है। कहीं पर कहा है कि पारक बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। इसलिए पारक करो और परख करके विवेक करके भिन्न हो जाओ, उससे अलग हो जाओ गलत चीजों से। और जगह कहा है कि भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बात ही हैं जाके हृदय विवेक। यहां पर विवेक शब्द कहा है। विवेक और पारक शब्द बीजक में कबीर साहब के सिद्धांत अति महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिए। पारक सिद्धांत का प्रणेता इसलिए कबीर साहब को मानते हैं। और जो पौराणिक कबीरपंथी हैं वे भी पारक से अपने आप को अछूता नहीं रख सका। धर्मदास साहब खुद कबीर साहब की आरती लिखे हैं, आरती गाते हैं वे लोग, तो उसमें आया है पारक रूप कबीरम। वहां पर पारक रूप कबीरम कहा गया। पारक से अलग नहीं हुआ, आरती में ही खुद कबीर साहब की आरती में। तो पारक इतना महत्वपूर्ण है। मनसायर मनसालहर, बूढ़े बहुत अचेत, फिर वही शब्द है, कहें कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। इतने पारक की चर्चा कबीर साहब करते हैं। इसलिए कबीर साहब का सिद्धांत यदि कुछ है पक्का तो पारक सिद्धांत है। उसका प्रणेता कबीर साहब खुद है। और इसलिए जो लोग पारक सिद्धांत से बहुत लोग घबराते हैं, सीधे सीधे हो गया कि कबीर साहब से घबरा रहे हैं, कबीर के ज्ञान से घबरा रहे हैं। कबीर साहब की दो साखी और बीच में मैं कहना चाहूंगा कि किनके बीच में बैठना चाहिए और किनके बीच में नहीं बैठना चाहिए। इसकी भी बात कबीर साहब कहते हैं। जाके जिभ्या बंद नहीं, देखिए कबीर साहब कहते हैं जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदया नाही सांच, ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। जिसके जिभ्या में सत्यता नहीं है और दिल भी साफ नहीं है, साहब कहते ऐसे गुरुओं के बीच में, ऐसे संतों के बीच में मत बैठो, उनकी संगत मत करो। क्यों? बीच में ही तुमको छोड़ करके परेशान कर देंगे। घाले बटिया मांझ, समुद्र के बीच में, नदी के बीच में आपको छोड़ दे मल्लाह, तो आपकी क्या दशा हो सकती है। और इसके बाद कबीर साहब सलाह देते हैं फिर किसके बीच में बैठना चाहिए। बिल्कुल उसी के नीचे साखी, एकदम ऊपर की साखी। उसमें कहा है जिभ्या के रे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी के शंकरु गुरुमुख शब्द विचार। जो अपने जिभ्या पर लगाम रखता है, सत्य सत्य बोलता है, ऐसे पारखी लोगों की संगत करो। पारखी के शंकरु गुरुमुख शब्द
विचार। गुरुमुख से शब्दों पर विचार करो, या इसका अर्थ ये भी कर सकते हो कि गुरु के मुख से भी निकले हुए शब्दों पर विचार करो। मानो ना, नीर क्षीर का करे, कबीर साहब ये नहीं कह मैं कहता हूं उसको मान लो। कबीर साहब अपना आदमी किसको मानते हैं? नीर क्षीर का करे निबेरा, और कहीं कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और क्षीर का विवेक करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, वो मेरा आदमी। कंठी पहन लेने वाला मेरा आदमी नहीं, सचमुच। तो यहां साहब कहते हैं करे विवेक सोई जन बंदा। अब कहां से विवेक करना चालू करें? जीवन से पहले करें। जीवन खड़ा है तो जीवन से पहले विवेक करना चालू करें। जीवन कैसे बना? जीवन में दो सत्ता है, एक जड़ सत्ता है, भौतिक सत्ता है, और एक चेतन सत्ता है। दोनों का संबंध काल ही जीवन कहलाता है। दोनों का संबंध काल जीवन कहलाता है। भौतिक सत्ता बाहर है और चेतन सत्ता अंदर है। जब तक चेतन सत्ता है तब तक यह शरीर टिका हुआ। पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं की। ये पांच तत्वों की पुतला को किसने रचा? बहुत से लोग मानते हैं रचने वाला कोई होगा। कबीर साहब सीधे सीधे एकदम खुलासा उत्तर, युक्ति रची मैं क्यों? मैंने युक्ति पूर्वक किसको रचा है भाई? ये पांच तत्वों के पुतला। याद रखिए कबीर साहब पांच तत्व बहुत कहे, किंतु जहां पर तत्वों का विश्लेषण करते हैं, संख्या में पांच कबीर साहब जरूर कहते हैं, किंतु जहां पर तत्वों का विश्लेषण करते हैं वहां पर चार तत्व का विश्लेषण करते हैं, आकाश का विश्लेषण नहीं करते। 78 नंबर की रमैनी में देखिए, अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबालो, धरती कहे मोह मिल जाए, पवन कहे संग ले उड़ाई, अब आकाश के लिए शांत। कारण आकाश किसको कहते हैं? जैसे धरती और पानी स्थूलाकार है, पवन और आग सूक्ष्माकार है, और आकाश शून्याकार। ऐसे शून्य का कोई आकार नहीं होता, फिर भी कह दिया जाता है शून्याकार। और चेतन क्या है? ज्ञानाकार। ज्ञान का भी कोई आकार थोड़े होता। अब शब्द को कह देते हैं ये इसलिए शून्य। जहां पर विश्लेषण कई लोग कहे कि आकाश सब में समाया है, बिल्कुल उल्टी बात। आकाश सब में समाया नहीं, आकाश में सब समाये, ऐसा कहे। आकाश थोड़े किसी में समाता है, शून्य क्या किसी में समाये? शून्य में सब कोई समाये हैं। इसलिए शून्य तो है, पार्थी भी मानता है शून्य तो है भाई, हम कहां कह रहे नहीं है, शून्य तो है। इसलिए कबीर साहब पांच तत्वों का विश्लेषण करके ये बताते हैं ये शरीर का खोल पांच तत्वों से बना है। इसको रचने वाला कौन है? मैं हूं। और जब तक शरीर है, जब तक अंदर में बैठा चेतन सत्ता है, तब तक ये शरीर खाता है, पीता है, चलता है, डोलता है। और जब हंसा सरवर देही चले देही पर गयो सुन, ऐसा कुछ आया है। हाँ, हंसा सरवर तजी चले देही पर गयो सुन। जब यहां से हंस, उसी को हंस भी कहते हैं कबीर साहब, कहीं पर जीव कहते हैं, कहीं पर साहेब कहते हैं इसी को, कहीं पर राम नाम तो कहा है, राम नाम निज जानी के। बहुत से विश्लेषण शब्दों में, पर्यायवाची शब्दों में कह के कबीर साहब कहते हैं इस पर विचार करो, विवेक करो। अब विवेक ये करें जब हंस यहां से उड़ के चला जाता है, चेतन सत्ता यहां से निकल जाता है, तब ये शरीर मुर्दा बन जाता है, वह व्यापक कैसे हो जाएगा? विवेक तो करो। जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो व्यापक कैसे हो? व्यापक तो नहीं हो सकता। इसलिए चेतन को व्यापक कहना, आत्मा को व्यापक कहना, ये विवेक में ठहरता नहीं। व्यापक का मतलब ये होता है आप किसको शिक्षा देते हैं? हिलना डोलना चलना फिरना क्रिया कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि किसी को शिक्षा दे रहे हैं, चाहे ब्रह्मवादी ही क्यों ना हो, ऑटोमेटिक द्वैत हो जाता है, डबल हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ब्रह्मवाद का खंडन करते हैं। अब पूछ लीजिए ब्रह्मज्ञानी
घोर घोर वर्षा परसावे परिया बुंदन पानी। और कई जगह उसके लिए बहुत से कहा, खास तो आज मैं विवेक पर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। हम विवेक करें, एक तो विवेक करें मूर्ति पर विवेक करें। मूर्ति पर मूर्ति बनाते हैं, एक कुदरती मूर्ति होती है और एक हमारी बनाई मूर्ति होती है, दोनों में बहुत फर्क है साहब। हम मूर्ति तो बनाते हैं, उसका सीना है किंतु अंदर में दिल है ना। माथा भी बना है, बहुत सुंदर माथा बना है, अंदर में मगज है नहीं है। आंखें भी बना है, एकदम टकर टकर बिल्कुल खोला हुआ है, किंतु क्या देखने की ज्योति है नहीं है। कान भी बनाए हैं किंतु सुनने का शक्ति है। अब आप सोचें, जिस मूर्ति में दिल नहीं है, आपके दुख को देख करके करुणा कैसे करेगा। जिस मूर्ति में मगज नहीं है, आपके लिए सोचेगा कैसे कि आशीर्वाद देने लायक हो कि श्राप देने लायक हो। जिस आंख में ज्योति नहीं है, आपको पहचानेगा कैसे ये मेरा प्रिय भगत है कि ये नास्तिक है। जिसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, जरा सोचो वो आपकी आवाज को सुनेगा कैसे। महाबहरा, देखिए कुछ लोग तो ऐसे बहरा हो जाते हैं, वो तो महाबहरा है, जितना भी आप मशीन लगा दो, लाउड स्पीकर भी वहां पर लगा दो तो भी सुन सकता नहीं है। इतना हम विवेक नहीं कर पाते। आज देखिए, एक ओरिजिनल होता है और एक होता है नकल, उसका ओरिजिनल और प्रतीक। ये माइक ओरिजिनल है, तब ये काम कर रहा है। इसी को यदि हम कागज में रख दें और हलो हलो करते रहो, कुछ काम देने वाला नहीं। हर आदमी विवेकी भी है किंतु एक जगह अविवेकी बन जाता है। जैसे आप यहाँ शहर में रहते हैं, घर में काम करने वाले कोई ना मिले, किसी पंडित और महात्मा के पास जाओ और कहो घर में काम करने वाली कोई नहीं है, क्या करें। पंडित जी कहे एक पुतली ले आओ दुर्ग से, मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, आपका घर का सारा काम करेगी, मानोगे? नहीं मान। कितना विवेक करते हैं हम सब। एकदम अनाड़ी आदमी भी नहीं मानेगा। क्या बेवकूफ बना रहे हो पंडित जी, उसके ऊपर चढ़ बैठे। कोई किसान है, उसको खेती करना है और कहे बैल नहीं है, पंडित जी कहे नांद बैला ले आओ। नांद बैला जानते हैं? नांद बैला ले आओ, मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, खेती का सारा काम करेगा। कोई किसान मानेगा? बिल्कुल अनाड़ी किसान भी उसको मानेगा नहीं। किंतु उसी पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत दुख है महाराज जी, बहुत दुख है। पंडित जी इतना बड़ा ठाकुर जी दे देते हैं और 1001 रुपया दे करके ले भी आते हैं, उसकी पूजा भी करना चालू कर दे। वहां क्यों विवेक नहीं करते? कबीर साहब यही चीज को सबसे बड़ा आंकड़ा था। जहां विवेक करना चाहिए वहां तो आपने विवेक नहीं किया। हर जगह विवेक करते तो वहां भी तो सोचो नकली भगवान है, वो असली भगवान आ जाए सचमुच काम करेगा। रामचंद्र जी जब इस धरती पर थे तब अहिल्या का उद्धार किया था। जब इस धरती से ऊपर चला गया तब कहीं सुना नहीं जाता है किसी अहिल्या का उद्धार किया। कृष्ण भगवान इसी धरती पर थे, तब एक बहन की लाज लूटी जा रही थी द्रौपदी की, उन्होंने चिल्लाया भैया भैया, आकर के उसके लाज को रख दिया। जब कृष्ण ऊपर चला गया तब कितने बहनों के गैंग रेप हो जाते हैं, बलात्कार होता है। वो कहां गया कृष्ण? नहीं दिखता। इतनी सोच जब तक हम नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। कोई कश्मीर का फोटो अपने घर में लगा ले, बहुत बड़ा फोटो लगा ले पूरे, ठंडाएगा भैया ना? उसको ठंडक लगेगी? फोटो से ठंडक नहीं। क्यों? वो कश्मीर नहीं है, कश्मीर का प्रतीक है। इसी प्रकार से भगवान आएगा तो काम करेगा, ओरिजिनल भगवान। और नकली भगवान कोई काम, नकली कोई चीज काम नहीं करता है, याद रखिए। आपको कोई 100 हजार का नकली नोट पकड़ा दे, एक गड्डी 1 लाख रुपया, तो आप पुलिस में केस करोगे क्यों? इन्होंने मेरे साथ दगाबाजी के नकली नोट पकड़ा। कोई आप ऐसे सोने का भाव अभी बहुत बढ़िया है, कहीं सोनार के पास जाओ, सोने का धंधा करके लाओ और आपको पकड़ा दे, नकली सोना पकड़ा दे, पानी चढ़ा हुआ, आप केस करोगे कि नहीं?
किंतु वही पंडित के पास अब जाते हैं, आपको नकली भगवान पकड़ा देता है और उसको और पैसा दे करके पूजा करते हैं। वहां क्यों विवेक नहीं करते भाई? नकली रुपया में केस करते हैं, नकली सोना में केस करते हैं, और कोई चीज नकली दस्तावेज बना दे, नकली सब कर दे, तब भी आप केस करेंगे। अब भगवान के नाम से पूजा करने लग जाते हैं उसी नकली का। आप लोग जानते हैं जब शादी होती है लड़की और लड़के का, तब लड़की लड़का देखने के लिए फोटो ले जाते हैं। ये मेरी लड़की है भाई, पसंद कर लो, ये मेरा लड़का है भाई, पसंद कर लो। जब आपस में सचमुच पसंदगी हो गई, बातचीत सब हो गई, तब शादी किससे करते हो? फोटा से कि असली से? असली लड़की लड़का से फोटा करते हैं, शादी करते हैं ना, कि वही कागज से। अब भगवान पंडित जी दिखाते हैं शुरू में, ठीक है भाई देख लीजिए हमारा भगवान ऐसा है, किंतु शादी उसी से करा देता है। बाबा मोर ब्याह कराओ, कबीर साहब ऐसा व्यंग किए हैं उसमें, बाबा मोर ब्याह कराओ, अच्छा बर तकाओ, और जब ले अच्छा बर न मिले तब लो तुम ही बिहार। लोग भगत लोग जाते हैं बाबा गुरु के पास, बाबा जी मुझे भी वो भगवान के साथ मिला दो। तो कहता है जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक तो उन्हीं को ही मैं दूल्हा मान लेता हूं ना। अब ऐसा करके पूजते हैं। कबीर साहब कहते हैं करे विवेक सोई जन बंदा। बहुत से लोग कहते हैं कि मूर्ति बनाए हो खाती है, खाती पीती। 1-2 मिनट में पूरा करता हूं शायद कसने में। बहुत लोग कहते हैं मूर्ति खाती और पीती है। खाती पीती है तो उसका और दूसरी प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए ना, क्या टट्टी पेशाब तो जाना चाहिए। हा? कहीं पर भी आप देखे हैं मंदिर बना हुआ है, वहां पर भगवान के लिए बाथरूम बना है भैया? कहीं पर पुजारी के लिए तो बना रहा है। चलो भगवान है भाई, उसको टट्टी पेशाब नहीं हो सकता, उनको पसीना नहीं हो सकता है, मान सकते हैं। अरे 25 साल से खिला रहे हो, 56 भोग खिला रहे हो, सुबह दोपहर शाम, 1 तोला बढ़ना तो चाहिए उसका शरीर, शरीर का आकार तो बढ़ना चाहिए। बाल कृष्ण कई जगह बाल लालो लालो कहते हैं, गुजरात में लालो कहते हैं उसको, बाल कृष्ण छोटे छोटे से उसको खिला रहे हो। कितने साल हो गया? 25 साल हो गया। जवान तो हो जाना चाहिए ना 25 साल में, किंतु जैसा का तैसा है। और आपके यहाँ जो असली बच्चे आते हैं नहीं देखते हो, अरे 6 महीना में घूमने लग जाता है, इसको कहते हैं असली भगवान। जब तक उसमें आप इतने पर भी बहुत से ऐसे भगत हैं भक्ति मार्ग में जब विवेक नहीं करते, तब कबीर साहब बहुत आंदोलित होकर के कहते हैं अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता है, ऊपर की तो उग गई हियों की गई है राय। दिखते नहीं हो कि जो बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, यहां तक कि उसके सामने चलो थोड़ा आराधना कर दो तो ठीक है, किंतु निर्जीव आगे सरजीव थापे। निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव देवी देवता है, उसके सामने सजीव प्राणियों को आप वध कर रहे हैं। कबीर साहब बहुत इंकलाब करते हैं और कहते हैं जो तोहरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों ना लैया जी। आपका देवता यदि सच्चा है, उसको सच्चा तभी मान सकता हूं जैसे शेर भालू हिंसक पशु अपने खुराक को खा लेता है, ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके भगवान हैं, वो अपने खुराक को ढूंढ ले, तुमको पाप में भागीदार न बनाए, तब तो हम उसको असली भगवान मान सकते हैं। कबीर पंथी क्यों अगरबत्ती नहीं जलाता है? क्योंकि मूर्ति और फोटो नाक सूंघता नहीं, इसलिए उसके सामने अगरबत्ती नहीं जलाते। उनके सामने दीप क्यों नहीं जलाते? क्योंकि वो देख नहीं सकते। उनको खिलाते पिलाते क्यों नहीं है? मुंह तो बना है किंतु ना बोल सकते हैं ना ही खा सकते। उपक्रम नहीं करते, यहां पाखंड नहीं करते। फोटो तो रखते हैं, चित्र तो रखते हैं। चित्र क्यों रखते हैं? चित्र से व्यक्ति के चरित्र की याद आती है, चित्र का खंडन नहीं, किंतु चित्र को सब कुछ मानते हैं, वो गलत है। यही आपके दादा बाबा घर के बड़े लोग थे, बड़े लोग तब घर की रखवाली करते थे, बच्चे को संभालते थे। अब वो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला जब ऊपर वाला हो गया और आपको कहीं जाना है, बुढ़ानपुर अयोध्या इलाहाबाद जाना है, और उसको फोटो लगा है आपके रूम में, और उसको कहो देखबेगा घर ला संभाल वे, अंदर से सिटकिनी लगा दे रहे, वो कर ही नहीं करे। क्यों?
असली चला गया, नकली रह। तो असली और नकली की परख करना, सत्य असत्य की परख करना, गुण और दोष का परख करना, धर्म अधर्म का परख करना, जड़ और चेतन का परख करना, और जो असत्य है, जड़ है, उसका त्याग करके अपनी ओर लौटना, चेतन की ओर लौटना, इसी को विवेक कहते हैं। इसलिए करे विवेक सोई जन बंदा, जो विवेक करता है उसी को बंदा कहते हैं। आप लोग मेरी वाणी को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी साहिब।